हेलो गाइस एंड वेलकम। यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम। शुरू हो गई, झेलो। रणदीप जी लेके आए हैं एक नया टीजर जिसका रुको जरा जिसका है नाम स्वतंत्र वीर सावरकर। यार पहले बताया करो ना यार, कैसे पढ़ रही हूँ मैं, स्वतंत्र वीर सावरकर। तो ये टीजर आया। आई थिंक इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स लाइक अ लाइफ डॉक्यूमेंट्री। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और कुछ ऐसे होते हैं ना लेजेंड्स जिनको आप भूल जाते हो किताबों में, या आपने कभी पढ़ा है आपको पढ़ाया नहीं गया, ऐसा वाला। मैं गूगल कर रही है। हाँ कर भाई, क्योंकि ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है कि हमारी हिस्ट्री में। वीर सावरकर के बारे में सुना है तूने? नहीं, विनायक दामोदर सावरकर। He and his brother founded a secret society called Abhinav Bharat Society when he went to the United Kingdom for his law studies. He involved himself in with organizations such as India House and the Free India Society. Also published books advocating complete Indian independence by revolutionary means. One of the books he published called The Indian War and Independence. Co-conspirator in the assassination of Mahatma Gandhi. However, he was acquitted by the court for lack of evidence. Okay. कंफ्यूजन हो रहा है, तो पहले हम देख लेते हैं यार टीजर। हाँ, मुझे लगता है ये देख के पता चलेगा मूवी, ठीक है? क्या है? आई होप हम कुछ नया सीखें इससे। आई लाइक दिस काइंड ऑफ मूवीज। अरे यार तू वीडियो ही गायब कर देता है। तू ना बड़ी ऊपर जाना, गॉसिप खोल के बैठी है, पता नहीं क्या क्या। गॉसिप नहीं खोल के चलो बैठी। भाई स्टार्ट करते हैं। ओके। आज़ादी की लड़ाई 90 साल चली। इसकी आवाज में ही कुछ बात है, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, बोल रहा है, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। इंस्पायर्ड भगत सिंह। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। क्या डायलॉग है। ओ भाई साहब, एक बार मैं ना, मतलब मैं ये कह रही हूँ दी आयरनी ऑफ हमारी, ठीक है, कि जब वो आया ना कि द पर्सन हु इंस्पायर्ड, मतलब सुभाष चंद्र बोस का हमने नाम सुना है, भगत सिंह का हमने नाम सुना है, बट ये मतलब एक्चुअली मैं सच बोल रहे हैं, हमने नाम ही नहीं सुना है। तो हम ऐसे आगे बोल सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं कि हाँ यार हमने भी नाम सुना है, ये वो, जस्ट टू शो कि हम थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मगर पढ़ लिखने के बाद भी हमने नाम नहीं सुना है। तो और पता क्या है, एक हम वो जनरेशन है जो कि ये नहीं समझ पा रही कि सच क्या है और झूठ क्या है, और जो हमने सीखा वो उस सच और झूठ के दो स्केल के बीच में हम कहाँ पे लाई करते हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग। एंड मतलब क्योंकि आपने सब पढ़ाई करी, इतनी किताबें पढ़ी, इतना कुछ पढ़ा, और फिर आप एक टाइम पे गांधी जी को एक तरह से, बहुत लोगों के आइडल हैं गांधी जी, और फिर कहीं पे डॉक्यूमेंट्री बनती है और कुछ लिखा आता है और फिर पता चलता है कि ओके इंसान है वो भी, है ना, गलती सबसे, उनसे गलतियां भी हुई होंगी। नेहरू के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, फिर मैंने एक बारी कोई किताब पढ़ी और कुछ और इंटरनेट पे फिर थोड़ा कोशिश करी पढ़ने की, तो पता लगा उधर भी काफ़ी सारे डार्क एरियाज़ हैं। सो सब इंसान ही है ना, पॉलिटिक्स है, जो भी कह लो। मगर ये चीज़ें ना फिर आपको कभी कभी डिस्टर्ब कर जाती हैं अगर आप ज़्यादा इसमें डिटेल्स जाओ कि वट do you listen to and what do you learn is right or wrong. You will maybe get to know after 5 years it was completely wrong. अरे वो तो that is kind of frustrating. तू ये बोल रहा है ना, for me it is so much of heartache, ना इमोशनली आई फील, इमोशनल जल्दी हो जाती है कि एक बंदा जिसने इतने बड़े बड़े लोगों को इंस्पायर किया, हमने उसका नाम भी नहीं सुना है। एंड मतलब तुम सोचो यार, मतलब इंडिपेंडेंस और ये वो, हम महात्मा गांधी और इन सब लोगों, मतलब वही जो टिपिकल 4-5 लोग हैं हिस्ट्री में, उनके बारे में हमें सब कुछ पता है,
ठीक है, मेरे को याद है हमने पोएम्स याद इसके किए हैं पापा और हमने सब को कुछ बहुत किया कुछ है, knowledge थी इस बारे में। बट ये मतलब इट इज एक्चुअली पेनफुल। वही बोल रहा हूँ, we are in जैसे that वो बोल रहे generation। हैं ना कि हमारी मतलब आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट ऑल द यू नो द हिस्ट्री बुक्स आर नाउ चेंजिंग। हाँ हाँ अब जैसे लोग बात कर रहे हैं कि मोदी जी इज ट्राइंग टू चेंज व्हाट द कंटेंट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स, बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो ज़्यादा फोकस कर रही हैं वो लोग जो लोगों ने बाहर से आके लूटपाट मचाई है, वो भी, बट जो मतलब उनको भी बताओ, उसमें भी तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सही या व्हाट गलत क्या है हमें नहीं मालूम ना कि क्यों कर रहे हैं। हाँ। और सही भी कर रहे हैं, नहीं कहीं हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है। हाउ कैन यू चेंज द हिस्ट्री? कई जगहों पे ऐसा लगता है कि ओके कोई लॉजिक दे देता है, यू कांट चेंज द हिस्ट्री ना। अगर अंग्रेजों ने हम पे राज किया, बट यू हैव टू हाईलाइट पीपल हु वर द पीपल हु मेड द डिफरेंस। गुलामी से आज़ादी का वो तो मेरे ठीक को है, तो रो क्यों पड़ी है? मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मेरे को ना कई बार ऐसा वो लगता है कि यार हम ना एक्चुअली में मेरा जो वो है, मैं इससे मतलब मेरे थोड़ा वो हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ अपनी थॉट्स में, बट मुझे ना ऐसे गुस्सा सा आ जाता है कि हमें नहीं पता है। ये गुस्से और बाहर के जो लोग हैं ना दे आर सो फोकस्ड ऑन आवर कल्चर, हमारे ग्रंथों में, हमारी हिस्ट्री में उन लोगों को ज़्यादा पता है। तो अगर आप कहीं ऐसे घूमने जाते हो और रैंडमली आपको कोई अंग्रेज़ मिल जाता है ना, तो वो आपको आपके ही भगवान के बारे में एक बात बता देगा जो हमें नहीं पता होगी। मतलब मैं भगवान की ही बात नहीं कर रही हूँ, बट आई एम कमिंग बैक टू ऐसा हुआ है हमारे साथ। दिस काइंड ऑफ टीजर History वेरिन and मुझे नाम भी religion। पढ़ना नहीं आ रहा है, सो शेम ऑन मी। और मुझे पढ़ के भी विकिपीडिया कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन थे, क्योंकि हमने आज 40 साल में नाम ही नहीं सुना है एक बंदे का, तभी तो ये विच movies बन रही है एक्चुअली ना। मेड कोई निकाल सच ए के ये डिफरेंस। टॉपिक निकाल रहा है, कुछ तो तो रीजन है। जो भी ये कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं एक Salute है इन लोगों मैं को। आपको पता है मैं एक अजीब सी चीज़ करता हूँ। अकेला बैठ के कभी कभी जब मैं ऐसे कुछ देखता ना, मेरा मन करता है कि मैं एक डायलॉग मुझे कोई पसंद आ जाता है ना, मैं उसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बताता हूँ इसका मुझे सबसे बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा। लंका दहन। मैं कोशिश करता हूँ उसी कन्विक्शन से बोल पाऊँ, हो नहीं पाता कभी। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो, सही आगे pronunciation है? बोल आगे बोल। तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश का राज, दहन तो होके रहेगा। दहन तो होके रहेगा। बाय। क्या था स्टार्टिंग में, मैं भी रिपीट करूंगी ना। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, बट अगर रावण का राज हो तुम ना चुप रहो। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, ये तो but conviction से बोल रही चाहे है। रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, जब बात किसी की स्वतंत्रता की आती है तो दहन होता है। मार डालेंगे, सबको काट डाले। मेरे को ना गुस्सा आ जाता है अपने ऊपर, मुझे इरिटेशन होती है। तो दहन तो होके रहेगा। ओके तो बाय। दहन तो होके रहेगा। See you in बाय the next गाइस। और ये video। पिक्चर तो जरूर देखनी है, बहुत प्यारी है। यार, सपोर्ट रणदीप करना हुड्डा है की यार, movie मैं हमेशा ताकि देखता हूँ। ऐसी पिक्चरें और बने। और हम कहानियां नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे पास क्या क्या बातें हैं अपने अपने आप बच्चों को पर बताने गुस्सा आए की। हमें, हाँ, तेरे अपने बच्चे आप पे हुए। गुस्सा आए और हम थोड़ा सा डीप। पगलैट हो गई है। बाय बाय। हाँ, बाय यार।